सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। काफ़ी सारी वीडियो बन चुकी हैं और धीरे धीरे प्रश्न भी कम होते जा रहे हैं। लोग अपने भाव ज़्यादा प्रकट कर रहे हैं, प्रश्न कम हो रहे हैं। जब चालू किया था तो पहले भाव लोग जो प्रकट कर रहे थे वो कम थे, प्रश्न ज़्यादा थे। अब धीरे धीरे प्रश्न कम हो रहे हैं और जो भाव हैं वो लोग और भी प्रकट कर रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात है कि कोई चीज़ समझ में आ रही है कि जो भी दिक्कतें आती हैं, जो भी दिक्कतें होती हैं, ये नहीं है कि उनको वहाँ बैठ कर के और गुस्सा आए उन पे कि केक कैसे होगा। जैसे कहा है ना कि जो प्रतंत्र दुख पावहि सिर धुन धुन पछताए, काला ही कर्म ही ईश्वरा मिथ्या दोष लगाए। सभी को दोष लगाते हैं कि इसने ऐसे नहीं किया, इसने ऐसे नहीं किया, परंतु ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें जैसे बोझ की बात है, आपके गर्दन पे, आपके कंधों पे बोझ है, इसको उठा के अलग रखिए। इससे आपका कुछ लेना देना नहीं है। ये जो समस्याएं हैं, ये जो परेशानियां हैं, पहले किसी और को सताती थी, अब से आपको सता रही हैं, उसके आपके बाद किसी और को पकड़ेंगी। तो ये तो हमेशा होता रहता है। तो चलिए एक अलग किस्म की बात करते हैं। तो क्या बात है? तो एक अविनाशी है, जो आइंस्टाइन ने जिस चीज़ को समझाया है, E=mc², जो था, जो है, जो हमेशा रहेगा, जो अनंत है, जो यहाँ भी है, वहाँ भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ वो नहीं है, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके अंदर वो विराजमान नहीं है। हर एक चीज़ में। तो एक तो हुआ वो अविनाशी, जिसको नापा नहीं जा सकता, जिसको तोला नहीं जा सकता, जिसकी फ़ोटो नहीं खींची जा सकती, जिसका चित्र नहीं बनाया जा सकता, और यहाँ तक कि उस चीज़ को आप अपने ख्यालों से, अपने विचारों से भी नहीं पकड़ सकते हैं। मतलब कोई अगर आपसे कहे कि वो क्या चीज़ है, तो आप बता नहीं सकते कि वो क्या चीज़ है, क्योंकि ये जो ख्याल हैं, ये जो हमारे विचार हैं, इनकी भी एक सीमा है। उस सीमा के बाद ये नहीं जा सकते। छोटा सा उदाहरण जो आपने पहले सुना हुआ है कि आम का क्या स्वाद होता है। तो स्वाद जो है उसका अनुभव किया जा सकता है, उसका वर्णन नहीं। उसका वर्णन करना मुश्किल है। इलायची, आप सब लोगों ने खाई है इलायची। इलायची की सुगंध कैसी होती है, उसका वर्णन कैसे करेंगे आप? आपको मालूम है, जब मैंने कहा इलायची, हो सकता है कि आपको इलायची का अनुभव भी हुआ हो। आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि इलायची का स्वाद क्या है, और अगर कम से कम स्वाद नहीं मालूम तो आपको उसकी जो खुशबू है वो कैसी है आपको मालूम है अच्छी तरीके से, पर उसका वर्णन नहीं कर सकते। ठीक इसी प्रकार एक अनंत है, अविनाशी है, था, है, रहेगा, उसी से सब कुछ आया है, उसी में सब कुछ समाप्त होता है। तो एक तो है वो जो सब जगह है, जो अनंत है। उसका उल्टा क्या है? उसकी अगर परछाई को देखें तो वो क्या है? तो वो है नाशवान, जो नहीं था, अब है, और आगे नहीं रहेगा। तो एक चीज जो सब जगह है, एक चीज जो सब जगह नहीं है। एक चीज वो जिसका कभी अंत नहीं होगा, एक चीज वो जिसका अंत होगा। तो इन दोनों की मैं बात क्यों कर रहा हूं? वो इसलिए कर रहा हूं कि ये जो समय है, जिस समय में आप जीवित हैं, ये एक ऐसा समय है
जब आप सुनते हैं कि ये जीवन है, ये आपकी जो ज़िंदगी है, ये सब कुछ ये जब ये चीज़ें सुनते हैं तो पता नहीं क्या-क्या आपके मन में क्या-क्या बातें आती होंगी। ये मेरा जीवन है, आप अपना चेहरा देखते होंगे, अपना नाम सुनते होंगे या कुछ ऐसे ही विचार करते होंगे, जो आपकी नौकरी है, जो आपका परिवार है, जो आपका मकान है, जो आपकी ज़िम्मेवारियाँ हैं, जो आपकी समस्याएँ हैं, जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी के अंदर होता है, उसके बारे में हो सकता है आप सोचें। परंतु ये जो संयोग है, ये कुछ ऐसा है कि इस संयोग में वो जो अनंत है, वो जो अविनाशी है और ये जो नाशवान है, ये दोनों मिल गए हैं। मिल तो ज़रूर गए हैं, परंतु नाशवान अभी भी नाशवान है और अविनाशी अभी भी अविनाशी है। क्या हुआ है? ये अपने में ही एक चमत्कार है कि अविनाशी जो जिस जो नापा नहीं जा सकता, जो अनंत है, वो एक ऐसी चीज के अंदर आकर बैठ गया है, वो एक ऐसी चीज में समा गया है जो बहुत छोटी है, अनंत नहीं है और जिसका नाश होगा। इसे कहते हैं मनुष्य। ये हैं आप, ये हूं मैं। ये जो आप बाहर देख रहे हैं, इसका नाश होगा, ये नाशवान है। और इसके अंदर क्या बैठा है, कौन बैठा है? इसके अंदर बैठा है अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होगा। जब तक ये है तब तक एक मौका है, और मौका क्या है कि ये जो अविनाशी है, इसको ये नाशवान इसका अनुभव कर सकता है। इसको पकड़ नहीं सकता है, इसको खींच नहीं सकता है, इसको पकड़ के काबू में नहीं रख सकता है, क्योंकि इस शरीर का ही नाश होगा। तो जब नाश होगा तो फिर दोनों की दोनों चीजें अलग हो जाएंगी। जो अविनाशी है वो कहाँ जाएगा? वो तो वही है जो जा नहीं सकता कहीं, वो यहाँ भी है वहाँ भी है। और ये जो नाशवान है, ये नाशवान शरीर और नाशवान चीज़ों में जिनसे बन के ये आया है, उनमें जाके समा जाएगा और उनसे एक हो जाएगा, फिर नहीं रहेगा। ये जोड़ जो बना है, ये वो जोड़ नहीं रहेगा, वो अलग हो जाएगा। तो इसकी जो संभावना है कि ये नाशवान शरीर, इसमें रहते हुए आप उस अविनाशी का अनुभव कर सकते हैं, ये बात है। ये है आपकी असली जिंदगी, ये है आपकी एग्जिस्टेंस, ये है आपकी लाइफ, ये है आपकी संभावना, ये है आपकी शक्ति। और अगर ये आपने कर लिया तो आपका सक्सेस यही है, आपकी सफलता यही है। और अगर ये नहीं किया और इस सारे संसार की बातों में ही लगे रहे, तो वो जो जोड़ हुआ है, जो ये मिलन हुआ है, ये अलग तो होगा एक दिन। और उसके बाद क्या होगा, किसी को नहीं मालूम, कोई गारंटी नहीं देता। गारंटी कैसे देगा? कोई के साथ थोड़ी आएगा, तुम्हारे साथ थोड़ी जाएगा कोई। कौन जाएगा? धर्मपत्नी, पति, बेटे, रिश्तेदार, तुमको चाहने वाले, अगर वो चाहें भी तब भी तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। एक पंडित जी
वो अभी क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में प्रोग्राम हुआ था मेरे ख्याल से एक एक दो साल पहले, तो वहाँ वो आए, तो उनको मैं जानता हूँ अच्छे से, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि देवी देवता आपको दिखाई दिए, आप तो बादलों के ऊपर से चल के आए। तो क्योंकि यही लोगों को, जब जब लोग नहीं उड़ते थे तब लोगों को यही बताया जाता था कि बादलों के ऊपर देवी देवता रहते हैं। अब पता नहीं कितने ही लाखों लाखों लोग उड़ते हैं और देवी देवता किसी को नहीं दिखाई देते। हम बादलों के ऊपर खूब उड़े हुए हैं, हमने कभी देवी देवता को वहां नहीं देखा। ये सारी बातें हैं, इनमें हम विश्वास करते हैं। अब मैं नहीं कह रहा हूं कि विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आपके ऊपर निर्भर है। फिर कहता है ये ऐसा होता है तो ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है तो फिर ऐसा होता है। ये सारी बातें हैं, लोग इन चीज़ बातों पे विश्वास करते हैं कि मैं जाऊंगा, फिर ऊपर मेरी आत्मा जाएगी और फिर वहाँ रह करके या तो स्वर्ग जाएगी या नरक जाएगी, फिर मेरे मेरे को यहाँ वापस आना पड़ेगा, मैं फिर यहाँ वापस आ जाऊंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। परंतु जब याद ही नहीं है कि कौन थे, क्या था। देखिए, जब अब लोग मजाक करते हैं, कई बार मजाक करते हैं, तो क्या करते हैं कि मास्क पहन लेते हैं, नकाब एक तरह का मास्क पहन लेते हैं। तो मास्क में आदमी भयानक लग रहा है, जैसे भूत लग रहा है, दांत हैं लंबे लंबे, बड़ी बड़ी आंखें हैं, ये सब कुछ है, दाढ़ी है। तो व्यक्ति तो वही है, और आप, हो सकता है कि वो आपका बेटा हो, ये मान लीजिए कि वो आपका बेटा है और बेटा आपको डराना चाहता है, तो वो छिप जाए आपके कमरे में, आप आए कमरे में, और जैसे ही आप अंदर आए अपने कमरे में, वो कह रहे वाह 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 करके आपको डराए, तो आप डर जाएंगे। क्यों डर गए आप? बेटा तो आपका ही है, मास्क भी पहना हुआ था उसने, तो बेटा तो आप ही का था, और बेटा वो अब भी आपका है। तो आप डरे क्यों अपने बेटे से? क्योंकि एक मात्र मास्क देख लेने से, उसका चेहरा न देखने से आपको लगा कि ये पता नहीं कौन है। तो जब आपका चेहरा बदल जाएगा, जब आप किसी नए शरीर में आएंगे, आपका चेहरा बदल जाएगा, तो जो कुछ भी आपको आज याद है अपने बारे में, याद थोड़ी रहेगा। फिर वही बात हो जाएगी, ये किसका चेहरा है, ये कौन है। और फिर अगर क्या कहते हैं, आपकी बीवी आपके पास आए, और आप तो हैं जवान इतने बड़े और बीवी आपकी सफेद बाल, आज तू ही मेरा पति है, फिर गड़बड़ नहीं होगी? बिल्कुल गड़बड़ होगी। तो मतलब ये सारी बातें जो लोग समझाते रहते हैं लोगों को, कि लोगों को क्या कहते हैं कि इसमें विश्वास करो, इसमें विश्वास करो, वो खुद ही तुक नहीं है उनके पास। पर बात सिर्फ ये है कि क्या आपको ये बात समझ में आई कि जो ये आपको शरीर मिला है, जो ये समय है आपके पास, इस नाशवान शरीर से आप उस अविनाशी का अनुभव कर सकते हैं। ये संभावना है, यही संभावना, इसी संभावना को आप शांति कह सकते हैं, क्योंकि जब उसका अनुभव होगा, उस अविनाशी का अनुभव होगा, तो अपने आप शांति आएगी। जो आपके हृदय के अंदर स्थित शांति है, वो बाहर उभर के आएगी, बात समझ में आएगी। जो हम देखते हैं बाहर कि ये ऐसा हो रहा है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, जो चीज़ें हमें दुख देती हैं, अब जरूरी नहीं है कि वो दुख हमें दे। दुख है, तो वही वाली बात है कि बारिश तो होगी, पर अगर छाता है तो तुमको भीगने की जरूरत नहीं। बात तो समझने की है। अगर यहां समझ में आ गई कि ये संभावना है, ये भी पूरी करनी है, क्योंकि लगे रहते हैं ना लोग, क्योंकि पहले ही आपको पट्टी तो पहले से चढ़ाई हुई है
ये करो ये करो ये करो तो ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा। किसी को कहा हुआ, अब किसी को अभी एक प्रश्न में किसी ने कहा कि हमको कहा कि हम बहुत ही खराब हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, क्या कहते हैं, और हमारा कुछ नहीं होगा, और हम देखने में भी भद्दे हैं, और हम मतलब कुछ नहीं होगा। भगवान ने आपको 2 कान दिए हैं, एक कान से सुनिए, एक कान से बाहर निकाल दीजिए। देखिए, जब बंदर आपकी तरफ देखता है तो सच में सोचता होगा कि आप बहुत खूबसूरत हैं? नहीं, वो तो ये सोचता होगा ये ऐसा बंदर भद्दा देखने में कौन है। जब कौवा आपकी तरफ देखता है तो ये थोड़ी सोचता है कि आप कितने खूबसूरत हो, वो तो उसको तो कौवा ही खूबसूरत लगता है। कौवे का कौवा, और क्या कहते हैं, बंदर को बंदर, बिल्ली को बिल्ली, कुत्ते को कुत्ता। और अगर जो आपसे ये कह रहा है कि आप देखने में भद्दे हो, तो वो मनुष्य नहीं होगा, क्योंकि कुछ भी हो आप, बनाया तो उसी ने है, बनाया तो उसी प्रकृति ने है जिस प्रकृति ने किसी और को बनाया है। सुंदरता चेहरे पे नहीं, सुंदरता हृदय में होती है, सुंदरता आंखों में होती है, सुंदरता क्या कहते हैं, इस मुस्कुराहट में होती है। तो अगर ये बात नहीं समझा कोई, तो यही चक्करों में पड़ा रहेगा। इसी के लिए कहा है कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में सावत बचा ना कोई। कोई नहीं बचा, सभी इसके अंदर पिसते रहते हैं, पिसते रहते हैं, पिसते रहते हैं, पिसते रहते हैं। और अगर पिसने से बचना है तो चक्की चक्की सबको है, सब कहें, किल्ली कहे न कोय, और जो किल्ली के पास में बाल न बांका होए। वो किल्ली क्या है? जिसके सारी चीजें जिसके आसपास चल रही हैं, वही अविनाशी जो आपके अंदर विराजमान है। उससे नाता जोड़िए, उससे नाता जुड़ गया तो फिर इन चीजों में आपको जो दुख मिलता है उस दुख की कोई जरूरत नहीं रहेगी। इसका मतलब ये नहीं कि बारिश नहीं होगी, पर जब भी बारिश होगी तो अपना छाता खोलिए, ज्ञान रूपी छाता खोलिए, और भीगने से बच जाइए। तो सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।